Hello, students. Good morning. Let's start with the next lecture of the series, which is theories. Theories for the land formation. हमारे पास तीन थ्योरी निकल के आती हैं लैंड फॉर्मेशन को समझने के लिए. फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थर्ड इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड थर्ड वन इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ओके, जो हमारे पास पहली थ्योरी होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये हमें एल्फ्रेड वैगनर ने दी होती है 1912 के अंदर. और इसके अंदर हमें ये बताते हैं कि हमारे जो लैंड फॉर्मेशन हुई है, कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये साउथ अमेरिका है, ये आपको पता चल रहा है कि ये आपका अफ्रीकन नेशन है, ये अमेरिका है, ये पूरा का पूरा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है. तो ये जो लैंड है ये कैसे फॉर्म्ड हुए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ठीक है, 225 मिलियन अगो क्या होता है कि सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता है जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं पेंजिया. ठीक है, और उसके चारों तरफ पानी एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं पैंथलासा. ये जो सुपर कॉन्टिनेंट होता है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है. पहला होता है अंगारा लैंड, दूसरा होता है गोंडवाना लैंड. ठीक है, जो गोंडवाना लैंड है उसके अंदर से बाकी कॉन्टिनेंट निकल कर आते हैं, जैसे कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका और अफ्रीका. मतलब कि एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड कंट्री. ठीक है, अंगारा लैंड में से कौन निकल के आता है? नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड. ठीक है, और वो ये भी बताते हैं कि जो अंगारा लैंड है वो वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट करता है और जो गोंडवाना लैंड है वो इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट करता है. सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि ये जो पेंजिया है ये ब्रेक डाउन कैसे हुआ. ठीक है, और उन्होंने ये किस कंक्लूजन या किस एविडेंस के बेसिस पे हमें ये बोला कि सबसे पहले 225 मिलियंस अगो एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था पेंजिया. ये उन्होंने किस एविडेंस के बेसिस पे बोला, हमें पहले ये वाली बात समझनी है. फिर हमें ये समझना है कि ब्रेक डाउन क्यों हुआ. फिर दूसरा रीज़न हमें ये समझना है कि ये ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है. ठीक है, तो मैं आपको पहला रीज़न समझाता हूँ कि ये जो हमारे पास सुपर कॉन्टिनेंट है इसके एग्जिस्ट करने के क्या रीज़न है. ठीक है, तो सबसे पहले आप इस वर्ल्ड मैप पे आओ जो हमारे पास है और इसको ध्यान से देखिए. आपको इस मैप को देखकर ये नहीं लग रहा है, आप मुझे बताइए ये कौन सी कंट्री है? साउथ अमेरिका और ये है अफ्रीका. इनके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पानी. ठीक है, लेकिन मुझे इसके बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में अगर मैं पानी को हटा दूँ, यहाँ पे सिर्फ रॉक है. ठीक है, लैंड है. पानी को हटा दूँ तो इनके बीच में क्या होगी? लैंड. ठीक है, ये लैंड कहाँ से आई? कहीं से भी आई होगी, वो हम समझते हैं. अगर ये लैंड ना होती तो ये वाली जो साइड है इसकी शेप देखिए, और अफ्रीका के इस नेशन की ये वाली साइड देखिए. क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये बिल्कुल एक दूसरे से फिट हो रही है? फिट हो रही है. तो हमें ये वाली बात समझ आती है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या हुआ होगा कि जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे. किसी रीज़न की वजह से ये इन दोनों के बीच में दरार आ गई और वो दरार बढ़ती चली गई, तो यहाँ पे क्या हो गया? पानी आ गया और ओशन बन गया. ठीक है, जो कौन सा ओशन है हमारे हिसाब से? अटलांटिक ओशन. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं. तो मैंने आपको क्या रीज़न समझाया जिग्सॉ पेंजिया होने का. अब जैसा यहाँ पे जिग्सॉ फिट लगा है वैसे ही हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि बाकी कंट्रीज़ के बीच में जिग्सॉ फिट हुआ करता होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोल शेप होगी, लेकिन कुछ हद तक वो एक दूसरे से चिपके हुए होंगे. ठीक है, बिल्कुल स्फेयर नहीं होंगे, सर्कल की शेप पे नहीं होंगे जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है डायग्राम में, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे जैसे कि ये वाली शेप. ठीक है, रैंडम शेप है. ये वाली बात समझ आई. अब इसके आगे देखते हैं. तो मैंने आपको पहला रीज़न समझा गया कि उन्होंने ये एज्यूम किया था कि ये एक पेंजिया था. ठीक है, जो सुपर कॉन्टिनेंट था. अब मैं आपको ड्रिफ्टिंग का बताता हूँ.
चलो पहले हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं। ड्रिफ्टिंग के लिए आगे थ्योरीज आई थी हमारे पास, ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर उन्होंने हमें ये बताया कि कॉज ऑफ द ब्रेक क्या है। अब देखो इन्होंने क्या मज़े की बात करी है, इन्होंने हमें कॉज दिया है ब्रेक का। इन्होंने बताया कि ब्रेक का क्या रीज़न है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड मून। सन एंड मून की वजह से जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, सन मून एंड अर्थ, इन दोनों की सन एंड मून की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट को तोड़ दिया, ठीक है। अगर उन्होंने तोड़ा है, चलो ठीक है, हम मानते हैं, वो आज क्यों नहीं तोड़ रहा है। सन एंड मून आज भी तो आते हैं सेम डायरेक्शन में, एक लाइन के अंदर अभी भी तो आते हैं, वो आज क्यों नहीं तोड़ रहे हैं कुछ। कॉज ऑफ द ड्रिफ्ट, उन्होंने ड्रिफ्ट का रीज़न बताया ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स पता नहीं, उनका मानना होगा कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पानी के ऊपर थोड़ी ना तैर रहे हैं। वो किसके ऊपर तैर रहे हैं बताइए। सेमी सॉलिड फ्लूइड, रॉक, मोल्टन लावा, मैग्मा, इसके ऊपर ही तो तैर रहा है लिथोस्फीयर, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं उन्होंने एविडेंस क्या क्या दिए थे। पोलर वाउंडरिंग क्या थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है, आप उसमें देख सकते हैं। प्लेस एंड टिलेट डिपॉजिट्स, ये किसके बारे में बात होते हैं, ग्लेशियर्स के बारे में होते हैं, कि जो ग्लेशियर्स के डिपॉजिट होते हैं हमें एक कॉन्टिनेंट में और दूसरे कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें जो डिपॉजिट पाए जाते हैं और जो यहाँ पे डिपॉजिट पाए जाते हैं वो काफ़ी हद तक सेम पाए जाते हैं, उनकी एज सेम होती है, तो हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कभी ना कभी ये एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। और क्या हमें मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स। मेसोसोरस एक डायनासोर है, हुआ करता था, जो इस रीजन में मिलता है और एक इस रीजन में मिलता है, ठीक है। और अगर ये हमेशा से ऐसे ही शेप में होता वर्ल्ड, तो कोई भी चांस नहीं है कि एक डायनासोर यहाँ से जंप मार के इधर आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी बोट एग्जिस्ट नहीं करते थे और पुल तो उस समय बनते भी नहीं थे, ठीक है। आगे के रीज़न क्या है हमारे पास, जिक्सॉ फिट में मैंने आपको बता रखा है कि ये वाला जो रीज़न है ये इसके साथ एग्जैक्टली मैच हो जाता है। ओहो ऑटो करेक्ट, ये लो, ये इसके साथ एग्जैक्टली मैच हो जाता है, ठीक है। और क्या रीज़न बताया उन्होंने, रॉक ऑफ द सेम एज, ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका के नेशन के अंदर लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमिलर माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है, इसके रीजंस क्या हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि रीज़न फॉर द ड्रिफ्ट इज़ नॉट क्लियर। ड्रिफ्ट का उन्होंने सही जवाब नहीं दिया, ठीक है। उनका मानना था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है पानी के ऊपर तैर रहे हैं, जो कि गलत था। उन्होंने हमें किसका रीज़न दिया था, उन्होंने हमें ब्रेकिंग का रीज़न दिया था, जो कि गलत था। बाकी उन्होंने इन 3 चीज़ों के रीज़न नहीं दिए थे। अंगारा लैंड क्यों ड्रिफ्ट हो रहा है वेस्ट में, ये ईस्ट में क्यों हो रहा है, और रीज़न ऑफ द ड्रिफ्ट तो दिया ही नहीं था। तो इसके बाद हम 2 थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब 2 थ्योरी हमारी बची हुई हैं। दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और तीसरी है प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के साथ ही हम एक थ्योरी और पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। दोनों सेम बात कर रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसको समझ लेते हैं। देखिए इधर, ये जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है इसे आर्थर होम्स ने दिया है, और इसके अंदर इसने क्या बताया है कि हमारे पास क्या हुआ करता है कि हमारे पास लिथोस्फीयर होता है जो सेमी सॉलिड फ्लूइड के ऊपर तैर रहा होता है। और सेमी सॉलिड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है बच्चों तो कहना गुनाह हो जाएगा, स्टूडेंट्स ही बोलते हैं। जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ से हीट निकली और वो यहाँ से पार्टिकल बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, रॉक बहुत ज़्यादा गर्म हो गई क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, कोर के पास है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करे, यहाँ पे ठंडी हो गई, यहाँ पे ठंडी हो गई। अब इसके नीचे से दोबारा से प्रेशर आ रहा है और प्रेशर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, पुश होंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, और इनके साथ जो चीज़ें लगी होंगी वो भी जाएंगी। इनके साथ क्या लगा हुआ है, सेमी सॉलिड फ्लूइड के ऊपर क्या है, रॉक क्या है, एक पूरी बड़ी चट्टान है, ठीक है। चट्टान से भी बहुत बड़ी एक लेयर है रॉक की, उसको हम प्लेट कहते हैं, ठीक है। प्लेट के साथ फ्रिक्शन है उसका, वो जुड़ी हुई है कि अगर ये सेमी सॉलिड मूव करेगा तो वो अपने साथ इस प्लेट को भी खिसका के ले जाएगा। अगर वो उसको खिसका के ले कर जा रहा है तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है,
अगर ये प्लेट एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोर में हीट ज़्यादा हुई, ये मेंटल में कन्वेक्शनल करंट के पैटर्न आए, तो ये क्या कर रहा है, इन दो प्लेट को डाइवर्ज कर रहा है। अगर ये इन दो प्लेट्स को डाइवर्ज कर रहा है तो क्या हो रहा है, इन प्लेट्स का ब्रेक डाउन हो रहा है। और जब प्लेट का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लावा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा, अगर ये दो प्लेट आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ से ऊपर से नीचे से लावा निकल कर आ जाएगा और एक नया लैंड बनाकर दे देगा तुम्हें, ठीक है। तो ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, ठीक है। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ये सी के ऊपर बात करती है। ये मैंने आपको नॉर्मली समझाया। अब इसी चीज़ को आप सी के अंदर एज्यूम करो कि समुद्र के अंदर क्या हो रहा है। देखो इस डायग्राम को अच्छे से, ये हीट है, ठीक है, वो ऊपर गई तो क्या हुआ, कन्वेक्शनल करंट के पैटर्न से इसने जो प्लेट है उनको डाइवर्ज किया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर वो इनको डाइवर्ज कर रही है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ लावा निकल के आएगा। और जब लावा निकल के आएगा तो वो ठंडा होगा, वो एक बार ठंडा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना लैंड बना कर दे देगा, ठीक है। लैंड बन गया ना तुम्हारा। तो ये तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में अंतर क्या है, एक जनरल पैटर्न पे बात करता है और ये सिर्फ सी के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये किसने दिए, हैरी हेज ने, आर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी दी है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है कि इन्होंने एक तरीके से थ्योरी दी है, ठीक है, इन्होंने उसका प्रैक्टिकल दिखा दिया कि ये रियली में कहाँ एग्जिस्ट करती है। ओशन के बीच में चले जाओ, अरे ओशन के बीच में कहाँ, तुम यहीं पे चले जाओ, तुम्हें यहाँ पे भी एक मिड ओशनिक रीजेस मिल जाएंगी जो ये बताएंगे कि यहाँ से यहाँ पे के बीच में एक बाउंड्री से आगे दरार सी आ गई थी, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब हो क्या रहा है, ये थ्योरी फेल कहाँ पे हुई है। अब फेल ये इस वजह से हुई है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लैंड क्रिएट हो गया, ऐसे ये वाला लैंड कभी क्रिएट हुआ होगा, ये वाला। तो एक तरीके से धरती के ऊपर, अगर ये धरती है हमारे ऊपर, तो मैंने उसके अंदर इतना सारा लैंड क्रिएट कर दिया जो पहले कभी था नहीं। शेप तो उसकी उतनी ही है, टोटल एरिया तो उसका 300 ही हो सकता है। अगर एक नंबर एज्यूम करें टोटल 300 है, तुम उसके अंदर 20 ऐड कर रहे हो तो उसका 320 हो जाएगा। क्यों भाई, कहाँ से आ गया है नया लैंड, वो सिर्फ देख रहा है। तो तब हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इसको बैलेंस भी कर रही होगी। इस 20 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन हुई होगी। ये कंस्ट्रक्शन है, ये डिस्ट्रक्शन है, तब जाके हमारा जो इनिशियल और फाइनल है वो हमारा इक्वल ही निकल कर आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये फेल भी यहाँ पे होती है। इसका ड्रॉबैक भी ये है कि ये हमें अर्थ का बैलेंस नहीं समझा पाती है। कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बता देती है लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड के बारे में नहीं बताती है। जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड है ये हमें कौन बताता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब कमाल की बात ये है कि ये जो थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये तुम्हें किस किस का रीज़न दे देती है। ये ब्रेकिंग का रीज़न दे देती है सही सा, कि क्यों ब्रेक हुआ है लैंड। ये ड्रिफ्टिंग का भी रीज़न दे देती है कि ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है। ड्रिफ्ट का भी तो मतलब यही है ना, कि ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, धीरे धीरे मूवमेंट करना, स्लो मूवमेंट करना। ऐसा थोड़ी ना कि झटके में ए और बी अलग हो जाएंगे, धीरे धीरे मूव करके होंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट होगी P1, यहाँ पे एक प्लेट होगी P2, तो वो धीरे धीरे करके ही तो अलग होंगे, तो ये ड्रिफ्टिंग ही तो हो रही है। तो ये जो थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये जवाब है किसका, कन्वेक्शनल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है जिसको जवाब देने के लिए कौन आती है, जानी मानी थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। थैंक यू सो मच।